हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, हेल्दी हैं। और सभी को चरण स्पर्श करती हूँ और हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आइए माता गरुड़म्मा का एक बार नमन वंदन करते हुए और डॉक्टर लिम सिवनी को चरण स्पर्श कर रही हूँ। अपने डॉक्टर यशीष सर का, जिन्होंने मुझे सही राह दिखाते हैं, हमेशा बताते सिखाते हैं, उनका भी, अपने सीनियर सभी का, माता पिता जितने भी हमारे फाउंडेशन है सभी का चरण स्पर्श कर रही हूँ, नमन वंदन कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि हम हमेशा अगर 2.5 लाख या 2 लाख का गाड़ी जब लेते हैं तो सर्विसिंग तो हमेशा कराते हैं कि नहीं, ज़रूरी है कराना। और 3 महीने जैसे हो गया कि 3 महीने में हम एक बार ज़रूर अपनी बॉडी की देख रेख करते हैं, यानी गाड़ी की जो हम लेते हैं तो करते हैं। और क्या हम अपने शरीर की बॉडी की देख रेख करते हैं, साफ सफाई करते हैं या सर्विसिंग कराते हैं उसकी? तो नहीं दोस्तों, हम लोग नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम इतना महंगा गाड़ी लिए हैं, मोटर लिए हैं, तो उनका देख रेख करना है, तो उसी का भी लिए हम लोग पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो पैसा लगता है। और जब पैसा लगता है तो हमें कीमत समझ में आती है। और जब हमारा शरीर इतने का है, करोड़ों अरबों खरबों का है, तो हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। हमको लगता है इसको कोई ज़रूरत नहीं है अपने शरीर की। लेकिन दोस्तों, वही जहाँ हम अनदेखा कर देते हैं अपने शरीर को, वही हमारे बॉडी में एकदम ज़्यादा से ज़्यादा समस्या आने लगती है और बढ़ने लगती है। हर किसी को सब एक साथ होता है क्या? एक डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है? वो भी तो एक इंसान है, उनको भी तो शरीर है, वो सबकी देख रेख करते हैं। तो ऐसे से डॉक्टरों की सलाम करते हैं हम, क्योंकि वो सबकी देख रेख करते हैं, लेकिन सिर्फ अपना ही नहीं देख रेख कर पाते हैं। तो डॉक्टर को भी जरूरत पड़ती है अपने बॉडी की साफ सफाई के लिए। तो दोस्तों, आप लोग भी अपनी बॉडी की साफ सफाई कीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर हमेशा डॉक्टर जो लोग होते हैं ना, हमेशा अपने सबके देखे रेख में रहते हैं, यानी वो अपने पेशेंट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनको बीमारी क्या है, हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, थायराइड, एक्सीडेंट होता है, तो वो लोग हमेशा रात दिन तैयार रहते हैं देख रेख के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो बीमार पड़ते हैं तो हम लोग तो वही जाएंगे। तो दोस्तों, सर्विसिंग सबको कराना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना, उस प्रकार हमें अपने शरीर की भी सर्विसिंग कराना चाहिए। चाहे वो डॉक्टर हो या इंसान हो या कोई भी हो, तो उनका सबको भी देख रेख कराना पड़े। तो देखिए, गाड़ी के लिए एक देखिए, अब गाड़ी की मैं बताती हूँ। इंजीनियर, कार्पोरेटर हो गया, और एयर फिल्टर हो गया, आयर फिल्टर हो गया, एग्जॉस्टर फाइट हो गया, पेट्रोल हो गया, क्लचर और ब्रेक हो गया। इसका होता है सर्विसिंग ना। तो इसका अगर सर्विसिंग होता है दोस्तों, तो हमारे शरीर का क्यों नहीं? इसमें तो ग्रीस डालते हैं, डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, इसमें ड्राइवर रहते हैं, तब तो चलाते हैं। उस प्रकार से हमारे शरीर में एक ड्राइवर बैठा हुआ है, जो कि हमारा आत्मा है, हमारा दिमाग है। अगर आत्मा नहीं रहेगा तो हमारा शरीर अपने आप नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती है दोस्तों। तो अपने शरीर, अपने आत्मा को चलाने के लिए अच्छा खान पीन रखें हम लोग, मतलब अच्छा से अच्छा रखें। जो चीज़ हम डालेंगे अपने शरीर में, वही हमारा शरीर चलेगा। जैसे जब हम लोग ऑटो में बैठते हैं ना, तो जहाँ कहते हैं ड्राइवर वही उतारता है, वही लेके जाता है हम लोगों को। उसी प्रकार से हम अपने शरीर उनके हिसाब से चलते हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं ना, तो ड्राइवर जहाँ हम लोग कहेंगे वही जाता है। तो अपने शरीर के लिए हमें अच्छा डालेंगे, जो हमारा दिमाग है वो हम डालेंगे, हमारा शरीर सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जबरदस्त रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह से मैंने बताया, ये इंजीनियर सब, तो इसके लिए भी देखिए, इंजीनियर, कार्पोरेटर, ये सब होते हैं ना, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ होता है। उसी प्रकार से हमको भी चाहिए, हमारे शरीर के भी लिए चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि अब हम लोग बॉडी की बात करते हैं, जो कि हमारे शरीर की बॉडी है। अब लोग बॉडी की बात करते हैं। जैसे हार्ट हो गया, हृदय हो गया, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? और लीवर हो गया, कलेजा हो गया, इसके लिए हमें क्या चाहिए? और सलंग, फेफड़े, आयर, गुर्दे और सेल्ट पाइप, खाना, मन और दिमाग, शॉर्ट,
यानी सब कुछ तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए। जिस तरह से हमारे गाड़ी बाइक के लिए इतना ग्रीस लगता है, पेट्रोल लगता है, मैकेनिक आते हैं बनाने के लिए, सब कुछ होता है कि नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को चाहिए। हमारा यानी हमारा मन तो बहुत दौड़ता है, लेकिन अपने मन को एकांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमें क्या चाहिए? तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या चाहिए? गैनोडर्मा चाहिए। जो कि अगर ये गैनोडर्मा हम देखिए कहीं बात और कर रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करने, तो हमारा दिमाग कहीं और दौड़ने लगता है। हम अपने परिवार में रहते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारा दिमाग कहीं और दौड़ने लगता है। तो हमें गैनोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जब गैनोडर्मा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे ना, तो हमारा मन एकदम शांत रहेगा और हेल्दी रहेगा, ताकि हमें कोई भी दर्द पीड़ा ना हो। यानी जैसे कि लोगों कभी कभी कोई नस फंसता है ना जब ना, तो उसको हिचकी आने लगती है, और उसका नाम लोग क्या दे देते हैं कि मम्मा याद कर रहे हैं, माई याद कर रही हैं, बाऊ याद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। एक नस जो होता है वो फंस जाता है कहीं हमारे खान पीन में, मतलब नस में खाना पीना कचरा फंस जाता है, तो ऐसा होता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें साफ सफाई करने के लिए गैनोडर्मा चाहिए। गैनोडर्मा के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और गैनोडर्मा नहीं होगा तो हम लोग परेशान रहेंगे दोस्तों। तो गैनोडर्मा सबको चाहिए। और हम बात करते हैं जैसे गाड़ी और बॉडी में पार्ट सेम है, काम भी दोनों का एक ही है। जिस तरह गाड़ी का और बॉडी का पार्ट एक ही है। और जिस तरह हम लोग तेल नहीं डालेंगे अपने बाइक में, तो हमारी तेल गाड़ी नहीं जा सकती आगे। उस तरीके से अगर हम गैनोडर्मा अपने शरीर में नहीं डालेंगे, तो हमारे शरीर बीमार रहेगी हमेशा, और हम भगवान के प्यारे हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें गैनोडर्मा की आवश्यकता है। तो दोस्तों और मैं बताऊं आपको, सेम है। फिर हम सिर्फ गाड़ी की सर्विसिंग क्यों कराते हैं? अगर गाड़ी की और बॉडी की सेम एक ही पार्ट है, तो हम सिर्फ गाड़ी की ही क्यों कराते हैं थोड़ा सर्विसिंग? हमें तो और अपने बॉडी को भी तो सर्विसिंग कराना चाहिए। तो हम उसके ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ बॉडी की ही ध्यान देते हैं, सिर्फ बॉडी की ध्यान देते हैं दोस्तों। अरे गाड़ी के, सॉरी, हम सिर्फ अपनी गाड़ी का ध्यान देते हैं, बॉडी को नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए गाड़ी तो बन जाती है, लेकिन हमारा शरीर बिगड़ जाता है, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो 60 से 70 रुपए की है, मगर कभी हम अपने शरीर को ध्यान नहीं देते हैं। बहुमित में है, जरा सोचिए, दोनों की कीमत एक ही है। पेट्रोल की और एक चाय की कीमत एक ही है, मगर हम पेट्रोल की कीमत ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए नहीं दे सकते हैं, अपने पार्ट के लिए नहीं दे सकते हैं। अपने पार्ट की गाड़ी के लिए हम लोग एक दिन ड्यूटी छोड़कर, काम छोड़कर जा सकते हैं, और तेल भराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, समय देते हैं अपना, चाहे कितना भी हमारा बड़ा क्यों ना नौकरी हो, लेकिन सर्विसिंग हम कराते हैं अपने गाड़ी की। लेकिन वही अगर हमारा शरीर बीमार हो रहा है, बार बार हम बीमार हो रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है, शुगर बीपी थायराइड कैंसर की समस्या हो रही है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। क्या करते हैं? टिकिया लेकर खा लेते हैं, और टिकिए से हम लोग सोचते हैं कि एकदम आराम हो जाएगा, जबकि हमें आराम नहीं मिलता है। आराम मिलेगा थोड़ा समय के लिए, फिर जैसे कि तैसे हो जाता है। तो आप लोग दोस्तों बताइए कि हमको क्या एक टिकिए से हमारा ज़िंदगी सही हो जाएगा? अगर टिकिए सही हो जाता है, तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हम इतना पैसा हॉस्पिटल में क्यों देते हैं? हम बार बार एडमिट क्यों होते हैं? हमारा परिवार क्यों परेशान होता है? बताइए, क्या हम एक पेट्रोल के जितना खर्च नहीं कर सकते हैं अपने ऊपर? सेम बॉडी है ना, सेम मेरी बॉडी है, सेम गाड़ी की बॉडी है। अगर उस पर हम सर्विसिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो अपने बॉडी पे क्यों नहीं करवा सकते हैं सर्विसिंग? तो हमें सर्विसिंग के लिए हमें गैनोडर्मा चाहिए, तो हम अपने गैनोडर्मा को इस्तेमाल करें और सभी से बताएं, ताकि हमें बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये बहुमूल्य है, ज़रा सोचिए, दोनों में कीमत एक ही है या आपको सोचना है कि क्या आप शुगर या बीपी या थायराइड या पीलिया, बवासीर, हृदय रोग या चमड़ी रोग या कैंसर आदि खतरनाक मरीजों से अपना पहले से जैसा है वैसे रहना चाहते हैं, या फिर सर्विसिंग कराना चाहते हैं? अपने बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर हमेशा के लिए पालना चाहते हैं? आप लोग तय कीजिए। हम जितना पेट्रोल अपने गाड़ी में डालते हैं,
3 दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे, अगर हम रोज वही 3 ही दिन पे डालिए ना, अगर उतना चीज़ हम अपने शरीर में डालें तो हमारा शरीर क्यों खराब हो जाएगा, क्यों हम बूढ़े दिखने लगते हैं, क्यों हमारे चेहरे पे दाग धब्बा मुहासा रहता है, क्यों मेरे दांत में दर्द होता है, क्यों मेरा लीवर फेफड़ा खराब हो जाता है, क्यों मुझे बवासीर होता है, क्यों पथरी होता है बार बार, क्यों होता है, क्यों मेरे सर में दर्द होता है। हर बीमारी तो हो रहा है, आम प्रकार की बीमारियां आ रही है। तो हमें डॉक्टर से भी गुजारिश है कि वो लोग भी खाइए, क्योंकि वो लोग जो लोग बीमार रहते हैं, तो जो लोग बीमार रहते हैं तो उनको बचाने में वो अपना समय हमेशा देते हैं। यानी कोरोना काल में देखिए डॉक्टर ही एक ऐसे थे जो कोरोना काल में लोगों को बचाने में बहुत कोशिश करते थे, लेकिन वो भी लोग क्या करेंगे, वो लोग को हाथ में उतना ही है जितना रहना चाहिए। अपने तरफ से कोशिश पूरा करते हैं, लेकिन कोई बचे ना बचे वो तो आम बात है, लेकिन आप अपने तरफ से तो बचिए। और डॉक्टर के लिए भी है, डॉक्टर लोग भी सबको बचाने के लिए इतना कष्ट करते हैं, तो आप लोग भी गैनोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप बाल बच्चे वाले हैं, आपकी भी फैमिली है और आप लोग भी एक अच्छे इंसान हो। और हमेशा मतलब काटना पीटना ये सब आप ही लोग करते हो। मरीजों में बीमारी है, उनको लाना इधर उधर करना, ऑपरेशन करना आप ही लोग कर रहे हो, तो आप लोग क्या गैनोडर्मा नहीं खा सकते हो, अपने ज़िंदगी नहीं बचा सकते हो? बचा सकते हो दोस्तों। तो आप लोग भी गैनोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए और अपने भी खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं भगवान को रूप दिया जाता है। इमरजेंसी में आप लोग भी दवा खाते हैं, तो आप लोग इसको भी खाइए ना, गैनोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, सेहत को बचाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये भी है गैनोडर्मा। आपकी ज़िंदगी जैसे हमारी ज़िंदगी बचाता है गैनोडर्मा, उससे आपकी भी ज़िंदगी, क्योंकि आपकी बॉडी हमारी बॉडी एक है, आप भगवान है, भगवान को रूप दिया जाता है डॉक्टरों को, लेकिन इनके लिए भी गैनोडर्मा है, ज़रूरी है सबकी। जब आप बचे रहेंगे तब तो दूसरों की ज़िंदगी बचाएंगे, जब आप परेशान रहेंगे फिर कैसे किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो। तो निवेदन है डॉक्टरों से, सारे डॉक्टरों से, कि आप लोग भी खाइए और खिलाइए और बचाइए भी लोगों का, क्योंकि आपके बिना भी दुनिया अधूरी है। बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारी ख़त्म होने के नाम नहीं ले रही है। अभी नई नई बीमारियाँ, ऐसी बीमारियाँ आएंगी कि कोई सोचेगा नहीं ये नाम क्या था और क्यों आ गया इतना बड़ी बड़ी बीमारियाँ। तो सबके लिए है, आप लोग भी खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। तो हम छोटा सा मेरा वीडियो था, थोड़ा सा मैसेज था आप सबके लिए, और ख़ास तौर पर डॉक्टरों के लिए, क्योंकि उनके भी घर में ज़रूरी है गैनोडर्मा। आप लोग गैनोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये नहीं तो हम नहीं, ये नहीं तो आप नहीं। जिसके शरीर में जाएगा, जिसके शरीर में इसका जाएगा ना, और वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। जिस तरह से हम गाड़ी के कराते हैं सर्विसिंग, उस तरह हमारा नस नस की सफाई, बॉडी की सफाई हमारा गैनोडर्मा करता है। तो हमें बॉडी की खास ध्यान रखने के लिए गैनोडर्मा की आवश्यकता पड़ती है और पड़ेगी दोस्तों। तो आप सभी लोग हमेशा गैनोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारा जो सेल है ना, ये सेल एक ऐसी सेल है जो कि गैनोडर्मा से ही सही हो सकती है और किसी दवा से नहीं। क्योंकि इस सेल जो होती है हर जड़ की, जिसे कहा जाता है ना कि हर पेड़ पौधा की जड़ होती है, अगर जड़ मजबूत रहेगी तो हमारा पेड़ पौधा हरा भरा रहेगा, हमको फल देगा। उसी प्रकार से अगर हमारा सेल सही रहेगा तो हमारा शरीर सही रहेगा। अगर सेल ही कमज़ोर रहेगा, सेल ही खराब रहेगा, सेल ही काम नहीं करेगा, तो बताइए हमारा शरीर कैसे रहेगा। तो हमें कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा सोचना चाहिए। और छोटी छोटी हम लोग तो छोटी छोटी जानकारियाँ लेके सीख कर बात करते हैं आपसे। और जो लोग बोलते हैं कि सपोर्ट कीजिए, तो सपोर्ट करना क्या है दीदी, आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए, और जो हम बता रहे हैं ऐसे, अगर आप लोग वैसे जानकार हैं, काफ़ी हैं, पर जो चीज़ हम देखिए, ज्ञान देने से ज्ञान कम नहीं होता है, ज्ञान देने से और ज्ञान बढ़ता है। हम आप लोगों के बीच में सीखते हैं और वही बोलते हैं, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में, जिसका जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। तो हर लोगों के पास गुरु होना चाहिए और हर लोगों का ज़िंदगी शुरू होना चाहिए। तो आप लोग शुरू कीजिए अपनी ज़िंदगी और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि हमने क्या बोला है और क्या खोया है, क्या पाया है। आप लोग भी वही सीखिए और सिखाइए, दूसरों को बताइए, क्योंकि जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक किसी को मालूम नहीं होगा कि ये सही है कि नहीं है। लेकिन गैनोडर्मा तो बोल रहे सबके लिए है, एकदम बराबर गैनोडर्मा का सेवन कीजिए, इसमें शर्माना लजाना बिल्कुल नहीं है।
बूढ़े जवान बच्चे के लिए सबके लिए है। जिससे हर स्कूटी और बुलेट, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी सबके लिए सर्विसिंग होता है। उसीलिए हमारी गैनोडर्मा हर लोगों के लिए है सर्विसिंग करना। तो सर्विसिंग अपने शरीर को पीजिए, गैनोडर्मा पीजिए, रेसिनोटी चाय पीजिए, अपनी बॉडी की साफ सफाई कर लीजिए। आपका शरीर एकदम मस्त से चलेगा, ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अच्छा लगे तो। लव यू रिएक्शन।